वेलकम बैक आप सभी का। अब हम चैप्टर देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, जो हमारा वन दरोगों में पक्के से आएगा और ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर है। इसे देखें, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए, बस अपना फोकस रखें। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माना जाता है। तो देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब जो हमेशा रहेगा, डेसिडियस होता है जो पतझड़ वाले रहते हैं। तो हमेशा एवरग्रीन और ट्रॉपिकल कौन सा होता है, ये हमारा होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। आपको याद रखना है कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है हमारे कोस्टल रीजन में मिलता है, जहाँ थोड़ा नदियाँ रहती है, जहाँ से नदियाँ बहती है, ऐसे नदी के किनारे जंगल होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ होते हैं। ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, याद रखना है मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू है, विच फॉरेस्ट टाइप इज कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट ड्राई रीजन। मतलब कौन सा वन में स्पष्ट शुष्क ऋतु का वर्णन मिलता है, मतलब आपका ना पूरा ड्राई सीजन है, ठीक है, ड्राई सीजन आपको याद रखना। तो कौन से फॉरेस्ट में मिलता है, ये आपको मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं, है ना, पर्णपाती वन होते हैं, डेसिड मतलब पतझड़ वाले यहाँ, क्योंकि दीज फॉरेस्ट सेड लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो जो इनका ड्राई सीजन होता है ना, जब गर्मी के समय में क्या करते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, ठीक है, पतझड़ हो जाता है ताकि ये पानी बचा सके, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कि ये ड्राई सीजन में ही ये रहते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिडियस का है, इसलिए ट्रॉपिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब वनों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इनका मुख्य कार्य क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। देखो, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट होगा उसको थोड़ी ये डिस्पोज करेंगे ना फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एम्स टू। मतलब स्थायी वन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य ये है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बैलेंस करना इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक नीड्स को। मतलब जो हमारा इकोलॉजिकल, हमारा पारिस्थितिक, सामाजिक है, हमारा आर्थिक आवश्यकताओं का संतुलन। फ्यूचर भी यूज होगा, आर्थिक भी बचा रहेगा, ओवर यूज नहीं कर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कमिटी इज फेमस फॉर इट्स रिकमेंडेशन ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। मतलब कौन सी कमेटी फेमस है जिसने ये रिकमेंड किया था कि फॉरेस्ट को बचाओ इंडिया में। मतलब भारत में वन संरक्षण के लिए किस समिति की सिफारिश से प्रसिद्ध है, ये हमारी है चिपको मूवमेंट। आपको याद रखना है, काफी फेमस है, उत्तराखंड चमोली में होता है। चिपको मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क छोड़ा था कि फॉरेस्ट को बचाओ, जंगलों को इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एरिया वेयर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड मीट्स। मतलब उस भूमि को क्या बोलते हैं ना, तो वन और कृषि भूमि के मिलने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां वन और कृषि भूमि मिलती है उसे हम बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं उसको हम, इकोटोन। पारिस्थितिक सीमा, आप कह रहे हैं पारिस्थितिक सीमा, इकोजोन, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशनल एरिया है दो के बीच में, दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज क्या है, एक है जंगल, एक है एग्रीकल्चर लैंड, उनके बीच में है ना, तो इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एनिमल इज कंसिडर्ड अ की स्टोन स्पीसीज इन मैनी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो मतलब जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें की स्टोन किस स्पीसीज को बोलते हैं, जानवर की। तो कौन सा जीव कई वन पारिस्थितिक तंत्रों में की स्टोन प्रजाति है, तो वो हमारा एलिफेंट होता है। को याद रखना, जो एलिफेंट है ना, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा आकार देता है, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। आपको याद रखना, हाथी मेरा साथी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉरेस्ट टाइप इज टिपिकल फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड। तो देखो, जो आपके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपके माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, माउंटेन, समझ लो, पहाड़ी वन को ही माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट आपके माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब वनों की कटाई से निम्न में से कौन सा कारक सीधा संबंधित नहीं है। तो सीधा संबंधित नहीं है, यह है कंजर्वेशन पॉलिसीज। कंजर्वेशन तो बचाना चाह रहा है ना, और वो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों की कटाई करना, समझ सकता हो। कंजर्वेशन का काम क्या है, डिफॉरेस्टेशन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म डिस्क्राइब फॉरेस्ट एरिया रिजर्व्ड प्राइमरीली फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब वन क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से, मतलब फॉरेस्ट का एरिया वन का हिस्सा, वन क्षेत्र है, उसमें वन्य जीव संरक्षण करना, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाना, उसे क्या कहते हैं, देखो उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। मतलब एक फॉरेस्ट का एरिया, वहाँ वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ को बचाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट लॉस। मतलब वन्य जीव आवास हानि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखो, ये हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। देखो, पेड़ काटोगे तो उनका हैबिटाट जहां वो रहते हैं वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। अब देखो, वन्य जीव जो गलियारों है ना, तो जो गलियारे होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि टू कनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स, मतलब जो विखंडित आवासों को जोड़ना। कॉरिडोर्स क्या करते हैं, सेफ मूवमेंट कर सकते हैं बिटवीन आइसोलेटेड, मतलब दो हैबिटाट अलग अलग है तो उनके बीच का जो रास्ता है उसे बोलते हैं कॉरिडोर। मतलब वो सेफ होगा, वहां से एक प्राणी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। मतलब निम्न में से कौन सा वन्य जीवों के लिए खतरा नहीं है। क्या खतरा नहीं है, पोचिंग तो खतरा है, अवैध
अवैध आप शिकार करोगे उनका, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, देखो आवास का विनाश करना सबके लिए खतरा होता है। इको फ्रेंडली टूरिज्म मतलब पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, मतलब आप आएंगे टूरिज्म करेंगे बहुत अच्छे से शांति से, ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉल्यूशन, देखो आप पॉल्यूशन करोगे ना, प्रदूषण, तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, वट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर, मतलब जैव विविधता शब्द किसका वर्णन है, किसका वर्णन है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब जीव रूपों की विविधता, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ मेजर रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अच्छा रोल है इंडिया में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण में निम्न में से कौन सा संगठन प्रमुख भूमिका निभाता है, यह हमारा होगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। तो जो WWF है ग्लोबली एक्टिव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का इनिशिएटिव है, ठीक है, फंड रिलीज कर देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फॉरेस्ट टाइप इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, मतलब कौन सा वन अपने विविध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है डाइवर्सिटी के लिए वहाँ, ये हमारे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको याद रखना, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर के पास होते हैं ये काफ़ी, तो यहाँ जी हमारी बहुत बड़ी विविधता, मतलब ये आपका विविध आपको वनस्पति और जीव जंतु मिलेंगे, यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, मतलब वन्य जीव जनसंख्या निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, ये है हमारा फूड अवेलेबिलिटी, भोजन की उपलब्धता। देखो एडिक्वेट फूड आप दोगे ना तो सस्टेन करेगा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, खाना दोगे तभी तो वो पॉपुलेशन एक जगह पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मेजर इज टेकन टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंट्री, मतलब मानव और वन्य जीव संघर्ष को, मतलब एक जगह इंसान एक जगह हमारा वाइल्ड लाइफ है वन्य जीव है, इनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है ना, संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है, ये हमारा अपनाया जाता है बिल्डिंग बैरियर एंड कॉरिडोर, मतलब अवरोध और गलियारों का निर्माण करना, ठीक है। फिजिकल बैरियर होते हैं, कॉरिडोर होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरएक्शन को सेफ रखते हैं इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर टाइगर कंजर्वेशन, मतलब भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सी प्रजाति को प्रमुख माना जाता है, बताओ। अरे टाइगर ही है ना, हाँ इसका आंसर टाइगर ही है। देखो टाइगर एक आइकॉनिक स्पीसीज है जो रिप्रेजेंट करती है हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, नीति होता है पॉलिसी, तो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, देखो उसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन, ये है उसका मेन, इसका मतलब बैलेंस डेवलपमेंट होना, फॉरेस्ट को भी बचाना, ये है हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव एम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, विच टर्म डिस्क्राइब फॉरेस्ट दैट आर मैनेज्ड मेनली फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो कौन सी टर्म डिस्क्राइब करेगी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, उन वनों को क्या कहते हैं जिन्हें मुख्यतः वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रबंधित किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट, उत्पादन वन, देखो उत्पादन होगा ना या कमर्शियल, इसीलिए उत्पादन वन कहते हैं उन्हें, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ से जैसे टिम्बर हो गया या कोई दूसरे कमर्शियल आउटपुट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, जो अफेक्ट करता है हमारी वाइल्ड लाइफ को, तो वन्य जीव पर प्रभाव डालने वाला, ठीक है, मानव जनित को बोलते हैं एंथ्रोपोनिक, कारक क्या है, मानव जनित क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू रोड्स, देखो सड़कों के कारण आवास का विभाजन, रोड है, डेवलपमेंट होना हैबिटाट को अफेक्ट करता है, उनके वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया, तो जो इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था, मतलब भारत में जैव विविधता अधिनियम, मतलब विविधता डाइवर्सिटी के लिए जो एक्ट आया था, उसका महत्व क्या है, उसका महत्व है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तो होगा, वो डाइवर्सिटी का एक्ट है, विविधता का अधिनियम है, तो वो विविधता को बचाएगा, कंजर्व करेगा, उन्हें बचाएगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वन के स्वास्थ्य का आप सामान्य संकेतक निम्न में से कौन है, तो ये होगा आपका ट्री डेंसिटी एंड स्पीसी डाइवर्सिटी, देखो वृक्ष की घनता, मतलब कितना कोई डेंस है, कितना घना है, घना जंगल होना चाहिए, और प्रजाति विविधता, जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी उससे पता चलता है कि जो आपका फॉरेस्ट है वो हेल्दी है, ठीक है, स्वस्थ है, आपका वन बड़ा स्वस्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज यूज्ड टू रिड्यूस इलीगल लॉगिंग, मतलब अवैध कटाई को कम करने के लिए किस प्रबंधक रणनीति का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और वो देखती है और कम करती है, इलीगल एक्टिविटीज़ को कम कराती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ नेशनल पार्क, तो राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम, देखो वन्य जीव और जो हमारी
पारिस्थितिकी तंत्र की कड़ी सुरक्षा, हमारा इकोसिस्टम हो गया, हमारा वाइल्ड लाइफ, इनको बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दी जाती है नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, मतलब वनों में जैव विविधता हानि में कौन सा कारक योगदान नहीं देता है? तो कंट्रोल्ड टूरिज्म। देखो, अगर आपने नियंत्रित पर्यटन किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जंगल की विविधता में, ठीक है, जैव विविधता में। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, मतलब वन्य जीव निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग होता है निगरानी, तो वन्य के जीव की निगरानी के लिए कौन सी विधि है? तो आप कौन सी विधि हो सकती है? आपकी सैटेलाइट ट्रैकिंग, ठीक है, आप उपग्रह ट्रैकिंग, सैटेलाइट से पूरा मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फॉरेस्ट गार्ड, आपको याद रखना है कि जो वन रक्षक होते हैं उनकी भूमिका क्या है, वन रक्षक की भूमिका क्या है, ये क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी है इसका, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधनों की सुरक्षा, एंड प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटी, और अवैध गतिविधियों को रोकते हैं। तो अवैध गतिविधियों को रोकना और वन संसाधनों की सुरक्षा करना, ये है फॉरेस्ट गार्ड का काम। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन क्लाइमेट, तो वनों की कटाई का जलवायु पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका क्या जलवायु होता है क्लाइमेट, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, स्तर में वृद्धि आती है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो उसमें क्या होता है, जब आप पेड़ों को काटेंगे तो जो CO2 होगा उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? पेड़ ही तो CO2 को लेते हैं, वो लेंगे नहीं, तो CO2 हमारे क्लाइमेट में बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस, मतलब एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव क्या है, मतलब वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, असम में होता है, एक सिंग वाले गेंडे को ये रखते हैं, वहाँ बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टर्म रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरैक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के साथ बातचीत करने वाले जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इकोसिस्टम। समझ रहा, मतलब जो आपकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बायोलॉजिकल कम्युनिटी होते हैं, आपके पॉपुलेशन, जीव जंतु, वो आपके इकोसिस्टम से इंटरेक्शन कर रहे हैं, पानी से, नदियों से, हवा से, इस सब को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। अच्छा, इकोसिस्टम में क्या आते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू री इंट्रोड्यूस स्पीसीज इनटू द वाइल्ड, मतलब वन्य में प्रजातियों को पुनः स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलोकेशन, प्रजाति स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, मतलब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? एक स्पीसीज को सूटेबल वाइल्ड, मतलब जो उसका अब जहाँ अच्छे से रह सकते हैं वहाँ उसको पहुँचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग फायर हैजार्ड्स, मतलब वन प्रबंधन की कौन सी प्रथा आग के खतरे को कम करने में सहायक है? तो ये होगा आपका कंट्रोल्ड बर्निंग, मतलब नियंत्रित दहन करना, ठीक है। कंट्रोल्ड बर्निंग में क्या होता है? रिमूव करते हैं एक्सेस अंडर ग्रोथ को, मतलब ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पर हम आग लगाते हैं ताकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो, ठीक है, तो उसको ज़्यादा फायर को कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आप कर रहे हैं कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट होता है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड थ्रेट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट में ना क्या होता है, हमारे एंडेमिक स्पीसीज ज़्यादा मिलती है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है, अंतर्जात प्रजातियाँ जो वहीं मिलती है, जो मात्र उसी जगह पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो हॉटस्पॉट एरिया होते हैं जहाँ ज़्यादा स्पीसीज़ की रिचनेस होती है, ज़्यादा स्पीसीज़ होती है, प्रजातियाँ होती है जो मात्र उन्हीं जगहों में मिलती है और जो एंडेंजर्ड होती है, मतलब उन्हें खतरा है कि वो विलुप्त ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कमेटी इन इंडिया एम्फेसाइज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब भारत में किस समिति ने वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया, मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जोर दिया? ये थी हमारी ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, JMFC, संयुक्त वन प्रबंधक समिति थी हमारी। तो इन्होंने क्या किया? लोकल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व किया। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो डिसीजन होंगे वो यह भी लेंगी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट टू एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट स्ट्रीम, मतलब वन क्षेत्रों की नदियों में जलचर वन्य जीवों के लिए प्रमुख खतरा क्या है? तो उनके लिए प्रमुख खतरा है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, कृषि अपवाह। रन ऑफ में क्या होता है? पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? पानी में जाके पानी को दूषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग एंटायर इकोसिस्टम, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाली संरक्षण रणनीति को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट, मतलब पारिस्थितिकी आधारित प्रबंधन। इस द स्ट्रेटेजी कंजर्व द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप विद इन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करती है ये।
क्वेश्चन नंबर 39 है विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट रीजनरेशन, मतलब वन पुनर्जीवन को सीधे प्रभावित ना करने वाला कारक है, ये है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। औद्योगिक नीतियाँ इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है जंगलों को, बट डायरेक्ट या कंट्रोल नहीं करती नेचुरल रीजनरेशन को, मतलब कि फॉरेस्ट का रीजनरेशन हो वन पुनर्जीवन को। क्वेश्चन नंबर 40 विच प्रैक्टिस सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब अवशीर्ण प्रजातियों के संरक्षण में किस प्रथा से सहायता मिलती है, किस प्रथा से सहायता मिलती है कि हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाएं, उन्हें कंजर्व करें। ये होता है हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोड्यूसन, मतलब बंधुआ प्रजन और पुनः स्थापना। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब एक जगह पे रखना, ठीक है, उन्हें खुले में नहीं रखना, उन्हें एक जगह पे रखना, निगरानी में रखना, उनकी मीटिंग कराना और उनको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कराना। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन, तो वन रोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सप्लीमेंटिंग टिम्बर डिमांड, मतलब लकड़ी की मांग को पूरा करना, इसलिए हम ज़्यादा जंगल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, मतलब वनों के टुकड़ों में विभाजन का कारण क्या है, फॉरेस्ट को फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में टूट रहे हैं, क्या है इसका है रोड कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन स्ट्रॉ, मतलब सड़कों का निर्माण और शहरी विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है विच टर्म रेफर्स टू द सस्टेनेबल यील्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट, मतलब वन से मिलने वाली स्थायी उपज को किस नाम से जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक यील्ड, आर्थिक उपज बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक उपज हम किसे बोलते हैं, सस्टेनेबल यील्ड करना किसी जंगल से, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक यील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन, तो एफॉरेस्टेशन की अवधारणा का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट, मतलब ऐसे क्षेत्र में पेड़ लगाना जहां पहले वन ना हो, इसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 विच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज या वन्य जीव प्रजाति अक्सर पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देती है, तो ये हमारे पक्षी होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट के चेंज के लिए, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम की स्वास्थ्य कैसे, इनकी हेल्थ कैसी। क्वेश्चन नंबर 46 है विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन पैटर्न, तो वन्य जीव प्रवासन पैटर्न को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो हमें सबसे कम प्रभावित करने वाला वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो सबसे कम कौन इफेक्ट करता है, किसका प्रभाव पड़ता है, ये हमारा सीजनल चेंज, मौसमी नहीं, जब मौसम का परिवर्तन हो रहा है तो आपने देखा होगा कई पक्षी जैसे साइबेरियन पक्षी हमारा राजस्थान की तरफ आते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देखो पानी की कमी होगी कहीं तो एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ह्यूमन सेटलमेंट, कहीं इंसान बस रहे हैं तो इंसान भी एक जगह से माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, और वहाँ से फिर जानवर दूसरी जगह जा रहे हैं। पर सॉइल टाइप देखो, मिट्टी का जो प्रकार है ना, इससे पेड़ों को फर्क पड़ सकता है, पर ऑर्गेनिज्म के माइग्रेशन को फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज अ मल्टी यूज फॉरेस्ट, मतलब कौन सा विकल्प एक बहुउपयोगी वन का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुउपयोगी वन मतलब मल्टी यूज फॉरेस्ट का कौन सा उदाहरण है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी अ फॉरेस्ट मैनेज फॉर टिम्बर है, वाइल्ड लाइफ वाटर साइड प्रोटेक्शन, मतलब लकड़ी वन्य जीव एवं जलधारा संरक्षण के लिए प्रबंधित वन। ये क्या है, हमारा एक पूरा मल्टी यूज मैनेजमेंट दिखा रहा है जो बैलेंस कर रहा है इकोनॉमिक को और कंजर्वेशन गोल्स को। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है विच कंजर्वेशन अप्रोच इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज डायरेक्टली, तो ऐसा कौन सा संरक्षण दृष्टिकोण है जिसमें स्थानीय समुदाय सीधे शामिल होते हैं, लोकल कम्युनिटीज डायरेक्ट सीधे शामिल होते हैं कंजर्वेशन में। कौन सी कंजर्वेशन है, ये हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक जो वन होते हैं, तो जो हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या है, लोकल्स को पावर है कि वो मैनेज कर सके और कंजर्व कर सके अपने फॉरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन इंडिया, तो भारत में वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट इंडिया क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका सिग्निफिकेंस ऑप्शन नंबर बी इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, वन आरक्षित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो क्या करता है, हमारे जो ये फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है जो समुदाय, उन्हें डायरेक्ट राइट, उनको अधिकार देता है। ये एक्ट सेफ गार्ड करता है राइट एंड लाइवलीहुड ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट कम्युनिटी, जो जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज है उनको डायरेक्ट अधिकार देता है और उन्हें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो वन्य जीव संरक्षण का मुख्य लक्षण क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस करना, तो जैव विविधता को बनाए रखना और जो हमारी पारिस्थितिक संतुलन है उसको सुरक्षित करना। ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो इनको बार बार देखो, आपको वीडियो थोड़ा बड़ी लगी हो तो थोड़ा स्पीड में देखो, और देखो मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में और लाऊंगा, ये आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो मैंने वन दर्गों में इंक्लूड किया, क्योंकि ये चैप्टर्स भी वन दर्गों में आ रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो।